तो बच्चों एमपी बोर्ड का क्लास 12th का रिजल्ट फाइनली आ गया है और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफी अच्छे नंबर लेकर आए हैं, खुश हैं अपने नंबरों से, है ना। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं इन बच्चों की जो कि अपने रिजल्ट से थोड़े नाखुश है या फिर उन्हें सप्लीमेंट्री आई है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक मौका और मिलेगा अपनी काबिलियत को साबित करने का, अच्छे नंबर लाने का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपकी सप्लीमेंट्री आई है। डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे और इसी साल 12वीं अच्छे से पास कर लेंगे भैया हम तो, है ना। लेकिन सर सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए हम क्या करें, कहाँ जाकर फॉर्म भरें, कब से फॉर्म भरना चालू होगा, एग्जाम की तारीख क्या होगी, ये सब तो हमें पता ही नहीं है और कौन बताएगा। अरे तो भाई मैं बताऊंगा, एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 1 मई 2024 से 1 मई 2024 से आप अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। 1 मई 2024 से, ये अभी उन्होंने नोटिस जारी किया है। और ये आप कब तक भर सकते हो, 20 मई 2024 तक भर सकते हो। जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, सप्लीमेंट्री आई है उन्हें, वो 20 मई 2024 तक ये फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम देने जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, जब उनकी रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाएगा वो तब सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकेंगे। 7 जून 2024 तक का टाइम है सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने के लिए, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रीचेकिंग दोगे, रीचेकिंग हो जाएगी, तब भी अगर आपको सप्लीमेंट्री आती है तो आप उसके बाद भी सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हो, उसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब बात आती है इसकी कि सर हम फॉर्म कैसे भरेंगे, तो आप एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पे जाकर वो फॉर्म भर सकते हो सप्लीमेंट्री का। वहां पर आपको अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर डालना होगा और सब्जेक्ट की एंट्री करनी होगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है। पर सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम को देने के लिए आपको फॉर्म भरने के 25 रुपए लगेंगे और एग्जाम देने के आपको 500 रुपए लगेंगे। और देखते हैं कि एग्जाम कब कंडक्ट होगी, सप्लीमेंट्री की एग्जाम देने हमें जाना कब होगा। तो सप्लीमेंट्री की एग्जाम देने आपको जाना होगा 10 जून से लेकर 20 जून, 10 जून 2024 से 20 जून 2024 के बीच में आपकी एग्जाम की डेट आएगी और सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक में पेपर होगा। अगर आपने थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छा किया है और आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल की सप्लीमेंट्री एग्जाम देनी पड़ेगी, और अगर आप प्रैक्टिकल में अच्छा कर चुके हैं और आप थ्योरी में फेल हो गए हैं तो आपको सिर्फ थ्योरी की सप्लीमेंट्री एग्जाम देनी पड़ेगी, दोनों देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप बिना ऑनलाइन आवेदन के परीक्षा देने पहुंच जाते हो, आपका अगर ऑनलाइन आवेदन सही से पूरा नहीं हुआ है तो आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 1 जून 2024 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, प्रवेश पत्र आ जाएंगे, तो आपको इसे भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि आखिर मुझे सप्लीमेंट्री एग्जाम में पढ़ाई कैसे करनी है। तो अरिविहान ऐप पर वन शॉट वीडियो, जो कि काफी छोटे वीडियोस हैं जिनमें हमने पूरे पूरे चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। तो अगर आपका सब्जेक्ट कमजोर भी है और अगर आप वन शॉट वीडियो को ध्यान से देख लेते हो, उसके बाद दिए हुए प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके लिए ये सप्लीमेंट्री परीक्षा निकालना भी बहुत आसान हो जाएगा। वन शॉट वीडियो के साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हैं बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा यह है कि एमपी बोर्ड अक्सर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को ही फिर से पूछता है। तो अगर आप वो प्रश्न करके जाओगे, याद करके जाओगे, समझ के जाओगे, तो आपके लिए परीक्षा बहुत ही आसान हो जाएगी, भले ही वो सप्लीमेंट्री परीक्षा क्यों ना हो, ठीक है। तो पढ़ाई करने के लिए तो आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। वन शॉट वीडियो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वन शॉट वीडियो के बाद दिए गए प्रश्नों को हल करो और आपकी एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी, चाहे जिस भी सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री आई हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। मैं एक और बार बोल रहा हूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट बढ़िया ही आएगा। चलो, थैंक यू।